दिस इज़ अ ह्यूज चेंज के सिंध की गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऐसे ले रही है कि अब वो अब बाकी सूबों को भी फॉलो करनी चाहिए। आई थिंक पंजाब में बहुत ज़रूरत है इस वक्त एक ख़वातीन के लिए मखसूस ट्रांसपोर्ट की, एंड आई रियली होप कि एक पिंक ट्रेन भी चले कराची में। मैं पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत के स्टार्ट करदा इनिशिएटिव पे उनके बुलाने पे कहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे दिल से खुशी थी। मैं एक बेटी की माँ होने के नाते आज बहुत खुश हूँ। जिस तरह शायद हमारे घर की सब औरतों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया है, कभी खुश होकर सफ़र नहीं किया। हमेशा बुरे एक्सपीरियंसेस हर औरत को रहे हैं, कभी कंडक्टर की वजह से, कभी ड्राइवर से, कभी रश ड्राइविंग से, कभी फेलो पैसेंजर जो आदमी होते थे उनकी वजह से। वो सारी मुसीबतें मुझे लगता है इस एक प्रोजेक्ट ने आज ख़त्म किया है। मैं ऐसी पर्सनली लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू नहीं किया या कॉलेज को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि घर वाले कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं MK रिपोर्ट यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम फेरियर हॉल लाइब्रेरी में मौजूद हैं। फेरियर हॉल लाइब्रेरी में आज क्या होने जा रहा है, इसी हवाले से आज हम आपको दिखाएंगे। आपको ये नज़र आ रहा होगा पिंक पीपल्स बस सर्विस। जी हाँ, पिंक पीपल बस सर्विस का आज हुकूमत सिंध जो है उसका बाकायदा से उसका इफ्तिताह कर दिया है। और अब पीपल्स पिंक बस जो सर्विस है वो कराची की सड़कों में कराची की जो रौनकें हैं उसमें इजाफा करते हुए आपको नजर आएंगी। अपने साथी से मैं कहूँगा आपको ये मनाजिर दिखाएं। इस वक्त इसके जो इफ्तिताही रंगारंग जो तकरीब है वो इस वक्त फेरियर हॉल लाइब्रेरी में मौजूद है। यहाँ पे सूबाई वज़ीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन, दिगर पीपल्स पार्टी के और हुकूमत सिंध के वज़रा मुशीर वगैरह जो है वो यहाँ पे सब मौजूद है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद फेरियर हॉल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। और पिंक पीपल्स बस सर्विस के हवाले से अगर आपको मैं बताऊँ तो ये मखसूस ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर ये एक सर्विस का आगाज़ हुकूमत सिंध की जानिब से किया गया है। इसे बहुत ही सराहा जा रहा है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़वातीन के लिए एक ऐसी बस सर्विस का आगाज़ इंतहाई ज़रूरी था जो हुकूमत सिंध ने उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस सर्विस का आगाज़ किया है। इस बस के हवाले से तफसीलात, इस बस के इस आज के इस इफ्तिताही तकरीब के हवाले से मज़ीद जो मनाजिर हैं, तफसीलात हैं, लोगों से हम बातचीत करेंगे। मज़ीद आपने अगर सारी तफसीलात जानना है, बस के हवाले से जानना है, इस इफ्तिताही तकरीब के हवाले से जानना है तो आपको हमारे साथ इस वीडियो का आखिर तक मौजूद रहना होगा। सीनियर एंकर राबिया अनम हमारे साथ मौजूद है। राबिया अनम, हमेशा आप स्क्रीन में TV में बैठ के ख़वातीन के मसाइल के हवाले से ख़बरें ब्रेक करती रही हैं ख़ुद और उसका आप महसूस करते रहे। आज अमली तौर पे हुकूमत सिंध का ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे ये जो कदम है बस सर्विस का ख़वातीन के लिए मखसूस, इस सर्विस को आप किस तरह देखते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा इसका जवाब ये कि मैं पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत के स्टार्ट करदा इनिशिएटिव पे उनके बुलाने पे कहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे दिल से खुशी थी। मैं एक बेटी की माँ होने के नाते आज बहुत खुश हूँ। जिस तरह शायद हमारे घर की सब औरतों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया है, कभी खुश होकर सफ़र नहीं किया। हमेशा बुरे एक्सपीरियंसेस हर औरत को रहे हैं, कभी कंडक्टर की वजह से, कभी ड्राइवर से, कभी रश ड्राइविंग से, कभी फेलो पैसेंजर जो आदमी होते थे उनकी वजह से। वो सारी मुसीबतें मुझे लगता है इस एक प्रोजेक्ट ने आज ख़त्म किया है। मैं ऐसी पर्सनली लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू नहीं किया या कॉलेज को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि घर वाले कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस काबिल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेट शुरू हो रहा है, मुल्कों में पहले ये काम हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आज 8 बसेस शुरू हो रही हैं, आई रियली होप एंड प्रे कि ये 80 हो और 80 से फिर ज़्यादा हों। लेकिन 8 बसेस से अभी हमें सिर्फ वो होगा, एक जायका आ जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा उस वक्त आएगा जब ज़्यादा बसेस। अच्छा, जो ख़वातीन मजबूरी की सूरत में, काम की सूरत में बाहर निकलती हैं तो उन ख़वातीन की आप समझते हैं अब जो मुश्किलात थी, जो उनको पहले इन खटारा बसों में या मिनी बसों में उनको भुगतनी पड़ती थी, अब उनसे छुटकारा हासिल होगा। दूसरा, कराची में आज ये इतना बड़ा आगाज़ होने जा रहा है तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए समझते हैं कि ये कितना अहम, कितना बड़ा पैगाम। आई थिंक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ऐसा पहले नहीं होता था कि सिंध कोई ऐसा काम करे जो मुल्क में फॉलो हो। हमेशा हमने देखा है दूसरों सूबों में काम होता था और फिर यहाँ की आवाम कहती थी हमारे लिए भी करें। दिस इज़ अ ह्यूज चेंज के सिंध की गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऐसे ले रही है कि अब वो अब बाकी सूबों को भी फॉलो करनी चाहिए। आई थिंक पंजाब में बहुत ज़रूरत है इस वक्त एक ख़वातीन के लिए मखसूस ट्रांसपोर्ट की, एंड आई रियली होप कि एक पिंक ट्रेन भी चले कराची में सफ़र करें। और कराची को ट्रेन की बहुत ज़रूरत है, तो अगर पीपल्स पार्टी वाले सुन रहे हैं तो यार ट्रेन चलाएं तो फिर मज़ा आएगा। बिल्कुल, हम भी ये गुजारिश करेंगे अपने देखने वाले, सुनने वाले सोशल मीडिया के कि एक पिंक ट्रेन का राबिया अनम ने ये बड़ा ज़बरदस्त है कि वो दिया है।
तो अब अच्छे दिन का आगाज़ हो गया है, समझती हैं ये एक लंबे अरसे तक ये चलेगा, बल्कि हमेशा चलेगा? ये तो बताएगी हमें सिंध हुकूमत, क्योंकि हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते। तो अब ये पता चलेगा कि ये मेंटेनेंस में कितने अच्छे हैं और फिर और कितनी बसेस को ये लेकर आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया। पिंक पीपल बस सर्विस के हवाले से ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए मखसूस है। जिस तरह हमने बात की तो लड़कियों से बात करेंगे कि ये लड़कियों के लिए कितनी बड़ी सहूलत है। वर्किंग जो वुमेंस हैं उनके लिए किसी भी काम काज से या बीमारी के घर से निकलने वाले घरों से मजबूरी की सूरत में भी या काम से निकलने वाली ख़वातीन के लिए कितनी अहमियत, कितनी ज़रूरत इस पिंक पीपल बस सर्विस की शहर कायद के ख़वातीन के लिए। शुक्रिया सबसे पहले तो आपका बहुत। मैं सिर्फ एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे उजागर करना चाहूँगी, वो ये कि बाकी जो हमारी सर्विसेज आई हैं, पहले पीपल्स बस सर्विस है, ऑरेंज लाइन है, EV बसेज़ हैं, उन सब में भी ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तें मौजूद हैं। लेकिन पिंक बस बिलखुसूस ख़वातीन के लिए इसलिए लाई गई कि इस शहर की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से और ख़वातीन को एक कम्फर्टेबल और एक सेफ़ सवारी प्रोवाइड की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना माहौल ऐसा नहीं है कि ख़वातीन ज़्यादा मसाइल जो है वो उनको दरपेश आते हों, लेकिन ये मखसूस बस निकालने का ये है कि औरतों के एक एम्पावरमेंट का सेंस भी जो है हम वो इंस्टिल करें। अच्छा, मुख्तसर एक फिर मैं ख़वातीन के लिए आप क्या कहेंगे कि जो मिनी बसों में सफ़र करती थी ख़वातीन, उनके समझते हैं कि कितनी बड़ी जो मुश्किलात हैं उनके वो अब आसान होगी? आई थिंक ये सब बहुत बड़ी फैसिलिटी है ख़वातीन के लिए कराची की, और इस लिहाज से भी कि ये जो वर्किंग आवर्स में इस वक्त ऑपरेट होगी, इंशाल्लाह कोशिश ये है और हमने सुना भी ये है कि ये 24/7 भी ऑपरेशनल की जाएगी आगे चल के। लेकिन वर्किंग वुमेन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आप देखिए इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है, हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी पेट्रोल प्राइसेस इस तरह से बढ़ी हैं और स्काई रॉकेटिंग प्राइसिंग के दौरान 50 रुपये, सिर्फ मखसूस 50 रुपये जो इतना बड़ा रूट कवर कर रहा है। तो ये ख़वातीन के लिए आई थिंक स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन के लिए बिलखुसूस से बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बहुत शुक्रिया मलिया, बहुत शुक्रिया। आ जाओ अरसलान। अभी वो कर रहा है मामा। नहीं इधर से हाँ बस। रुकन सूबाई असम्बली शर्मिला फ़ारूकी आपको इस पिंक पीपल बस जो सर्विस है इसमें आपको यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हैं और ये एक पैगाम है ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे। इस पिंक पीपल बस के जो कंडक्टर होंगे वो भी ख़वातीन होंगी और 1 महीने के बाद इसमें ख़वातीन को ही ट्रेन किया जाएगा और ख़वातीन ही इस पिंक पीपल बस सर्विस के लिए तरजीही बुनियादों पे जो ड्राइवर होंगे उनको ख़वातीन को तरजीह दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ ख़वातीन के हवाले से बहुत बड़ा मुस्बित पैगाम है। रुकन सूबाई असम्बली शर्मिला फ़ारूकी जो है वो सब ख़ुद आप देख सकते हैं, ये ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हैं और पूरे ख़वातीन के लिए एक बहुत उनका एक रोल मॉडल है। हमेशा ही हमें हर चीज़ों में पॉलिटिकल जो रैलीज़ होती हैं, जलसे होते हैं, उसमें भी हमें एक्टिव नज़र आती हैं। ट्रैक्टर रैली हो तो उसमें हमें ट्रैक्टर चलाते हुए नज़र आती है, बाइक रैली हो तो हमें बाइक पे नज़र आती हैं। आज इस पिंक पीपल बस सर्विस का इफ्तिताही तकरीब में पिंक पीपल बस की जो ड्राइविंग सीट है उसमें शर्मिला फ़ारूकी जो है वो बैठी हुई नज़र आ रही है। आज का दिन ख़वातीन के लिए मुख्तस है क्योंकि ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर हुकूमत सिंध पिंक पीपल बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है, उसका इफ्तिताह कर दिया है। अब शहर की सड़कों में ये जो पिंक पीपल बस है ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हुए नज़र आएंगी। ख़वातीन के हवाले से हुकूमत सिंध का ये कदम कितना बड़ा है, कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत थी। कराची में इसका आगाज़ पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा पैगाम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस है जो कि सिर्फ ख़वातीन के लिए बनाई गई है और इसका सहरा सिर्फ पीपल्स पार्टी को जाता है, जिन्होंने ख़वातीन के इस दुख को महसूस किया कि वो सफ़र कितनी मुश्किलों से करती हैं, वो चाहे तालिबात हों, वो चाहे घरेलू ख़वातीन हों, वो चाहे मुलाज़मत पेशा ख़वातीन ही क्यों ना हो। तो सबके दुख को, तकलीफ़ को सहते हुए उन्होंने जो है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसका सहरा जो है पीपल्स पार्टी को जाता है। पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी बहुत सारी बसेस अनाउंस की हैं, जैसे कि पीपल्स बस सर्विस है, इसके साथ ही ऑरेंज लाइन है और EV बस है, इसके बाद पिंक बस सर्विस का भी आगाज़ किया है। तो जो वो ख़वातीन जो बहुत मुश्किलात में सफ़र करती हैं उनके लिए अब कोई मखसूस डब्बा नहीं होगा, ना मखसूस हिस्सा होगा, बल्कि पूरी बस ही सिर्फ ख़वातीन के लिए होगी। उसमें बच्चियाँ हों, बच्चे, नौजवान लड़कियाँ हों, वो चाहे अधेड़ उम्र ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हों, सब ही यहाँ पर बआसानी सहूलत के साथ, आसान और सहूलियात के भरपूर
सफ़र कर सकेंगी। हिरा, आप ख़ुद एक वर्किंग वूमेन है, जर्नलिस्ट हैं, हमारे कोलीग हैं, आप समझती हैं कि अब ख़वातीन की जो बहुत मुश्किलात थी उनको बाहर निकलने में, घरों से, किसी भी काम से, मजबूरी से, बीमारी से, अब उनके ये जो मुश्किलात हैं उनकी वो ज़िंदगी कितनी आसान होगी इस सर्विस से? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि इससे काफ़ी आसानियाँ होंगी, क्योंकि जो ख़वातीन हैं वो उनकी एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि कंडक्टर जो होते हैं वो मर्द हज़रात होते थे, लेकिन इस बस में जो कंडक्टर हैं वो भी ख़वातीन हैं। तो अब ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन के दरमियान बहुत आसानी और बाहिफाजत सफ़र कर सकेंगी। न सिर्फ बाहिफाजत, बल्कि अभी सिंध हुकूमत ने यह भी अनाउंस किया कि 7 फरवरी तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 7 फरवरी तक वो इस सर्विस को बासानी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलत जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। बहुत शुक्रिया हिरा, ये बड़ी अहम अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि हुकूमत सिंध इस सर्विस को कामयाब बनाने के लिए 1 हफ़्ता जो है इस पिंक पीपल्स बस सर्विस को जो है वो बिल्कुल इसको फ्री कर दिया है। पिंक पीपल्स बस सर्विस के हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अभी हाल ही में वाइस चेयरमैन के लिए कामयाब हुए हैं सदर टाउन के यूसी से सैयद नजमी आलम साहब बताएगा कि कराची में शहर कायद में ख़वातीन के लिए मखसूस ये बस सर्विस का आगाज़ कितनी ज़रूरत थी, कितनी अहमियत थी, कराची के लोग इसके हवाले से किस तरह इसको देखेंगे। देखिए, ये ऐसी ज़रूरत थी, आप देखते थे ये मिनी बसों में ख़वातीन जो खास ट्रांसपोर्ट की कमी थी, पीपल्स पार्टी ने अब उसको टेकअप किया हुआ है। अभी देखें, पहले रेड बस चली है, अब ये पहला रूट पिंक बस का स्टार्ट हुआ है, इसके बाद मज़ीद इसके रूट्स बनेंगे। और ये मैं समझता हूँ कराची की ख़वातीन के लिए और ख़ास तौर पर वर्किंग वुमेन के लिए बहुत अहम चीज़ है कि उनको अपनी जॉब पे जाने के लिए एक अच्छा आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, इज्जत से वो जा सकेंगे। अच्छा, ये जो बस है इसमें ख़वातीन जो है एक तो सिक्योर सफ़र कर सकेंगी, अपने सिर्फ ख़वातीन होंगी, दूसरा जो बीमारी के घर से भी जो ख़वातीन इधर उधर उनको सफ़र करना पड़ता है उनके लिए बड़ी आरामदा वो है। तो ख़वातीन के हवाले से ख़ासतौर पर शहरियों को क्या पैगाम देंगे? सर, मैं ख़वातीन से कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसकी हिफाजत करें। ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनके पैसों से बनी है, किसी और के पैसों से नहीं बनी। तो जो भी लोग इसमें या रेड बस जिसमें भी सफ़र कर रहे हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि उसको ख़राब ना हो, उसको कोई आदमी बैठे, हमारी आदत ये बैठा ये चीज़ नोच दी, ये तोड़ दी, इन चीज़ों पे नज़र रखें और अपनी इस चीज़ की हिफाजत करें। ये उनके लिए बनी है, वो उन्हीं कराची के लोगों के लिए है, तो कराची के लोग ही इसकी देखभाल करें। जिस तरह पीपल्स पार्टी कराची में शहरियों के लिए जिस तरह उनके लिए काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो 2023 में जो इलेक्शन होंगे उसमें फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। आपको इस बात का कितना यकीन इस पे है? मुझे जितना मैं जिंदा खड़ा हूँ मुझे यकीन है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे इतना ही यकीन है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। बहुत शुक्रिया। सही है, अब आपको इस पिंक पीपल्स बस के अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से कि ये पिंक पीपल्स बस जो है वो किस तरह की है। बाकी बसों के निस्बत ये जो बस है इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा है। ख़वातीन जो हैं खुले डुले अंदाज में आराम से अपने सामान के साथ हाथों में, अक्सर ख़वातीन के हम देखते हैं कि बहुत उनके पास सामान का जो बोझ होता है वो ज़्यादा होता है। जिन ख़वातीन के साथ उनके गोद में बच्चे होते हैं या उनके साथ बच्चे चल रहे होते हैं उन बच्चों के साथ वो इस बस में आराम से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि आप जो साथी हमारे रिपोर्टर हैं उनकी मदद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त स्पेस है और ख़ास तौर पे जो बाहम माजूर अफराद जो है उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बड़ा स्पेस है और सीटें जो हैं वो मखसूस हैं। और ये मैं बताऊं कि ये पिंक पीपल्स बस सर्विस जिस तरह हम बात करेंगे ये ख़वातीन के लिए मखसूस है। दूसरा, बाहम माजूर अफराद के लिए बासानी जो व्हील चेयर है वो बस के अंदर उनको दाखिल करने में, चढ़ाने में बड़े आसानी के साथ वो इस बस में ख़ुद भी आ सकते हैं। तो ये तकरीबन 24 सीटें हैं तकरीबन, और ये बस देख सकते हैं फुली एयर कंडीशन है, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, CCTV कैमरास जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और उसके साथ LCD भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे TV और LCD का हमें नज़र आ रहा है। इसमें वाईफाई का निज़ाम है। सारी जो है ये जो बस है बड़ी इंतहाई बड़ी बेहतरीन, हमें अंदर दाखिल होकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ख़वातीन के लिए यकीनन ये बड़ा इनकलाबी कदम है हुकूमत सिंध का। तमाम ख़वातीन इसमें जब सफ़र करेंगी तो वो भी यकीनन बड़ा खुशी और बड़ा अच्छा महसूस करेंगी। हेलो 1 2 3 हेलो।
पिंक पीपल बस सर्विस के हवाले से हम बात कर रहे थे। इस पिंक पीपल बस सर्विस और कराची में सूबा सिंध में ये जो नई जो एक जदीद किस्म की जो बसों का ये जो एक सर्विस का ये एक इनकलाब, ये एक आगाज़ ये जो शुरू हुआ है, इसके पीछे ये कि यह जहाँ हुकूमत सिंध की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है, हुकूमत सिंध की काविशें हैं, वहीं एक इदारा है NRTC वफाकी हुकूमत के है, तो उसका जो उस इदारे का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है सुहेब रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सुहेब रफ़ीक साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। एक के बाद एक जो आप लोगों की जो एक ये काविश है, लोग इससे बड़ा खुश हो रहे हैं, लोग इसको बड़ा सराह रहे हैं, लोग बड़ा मुतमीन नज़र आ रहे हैं। और एक अब ये एक इनकलाबी कदम है पिंक पीपल बस सर्विस जो कि ख़वातीन के लिए मखसूस है। सबसे पहले तो इस बस की खसूसियात, इस बस की सहूलियात, इस बस का किराया, इस बस का रूट के हवाले से थोड़ा तफसीलात साझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन वाकई एक बहुत अहम दिन है। आज एक तारीख़ रकम हुई पाकिस्तान के ख़वातीन के हवाले से। मैं तमाम ख़वातीन को, सिंध में रहने वाली, कराची में रहने वाली को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनकी अपनी सवारी सड़कों पर मौजूद है। मैं इस मामले में सिंध गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी बहुत सपोर्ट रही थ्रू आउट हमारे साथ। NRTC अपनी मैनेजमेंट को बहुत थैंकफुल हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप पहली रूट जो कि मॉडल टाउन से टावर की तरफ जा रहा है उस पर इन बसों को रवां दवां देखेंगे। हिफाजत के पेश नज़र इन बसों में ख़वातीन कंडक्टर्स मौजूद हैं, कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह शजील इनाम मेमन साहब ने कहा कि हम ड्राइवर भी ख़वातीन लेके आएंगे। ये आगाज़ है पहले रूट का, और इसकी कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह आपको मुतअद्दिद रूट्स के ऊपर ख़वातीन की बस सर्विस मिलेगी। जिस तरह हुकूमत सिंध पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा तो यकीनन NRTC आप लोगों की ये जो सर्विस है इसके ऊपर भी लोगों का जो एतमाद है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब शुरू में पीपल्स बस और ऑरेंज लाइन इस तरह की जो बसों का आगाज़ हुआ था तो लोगों के दिमागों में एक सवाल उठता था कि यार ये लंबे अरसे तक नहीं चलेंगे। अब लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है, तो अब इस एतमाद को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कराची की आवाम का, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने इन बसों की हिफाजत उसी तरह से की जिस तरह हम कर रहे हैं। बग़ैर उनके साथ के ये मुश्किल था। बसों में जब लोग चढ़ते हैं, जब AC में लोग बैठते हैं और जब दुआ के 4 लफ्ज़ वो कहते हैं, साथ साथ मैं देखता हूँ कि वो इन बसों का ख्याल भी रखते हैं। मैं यही दरख्वास्त करूँगा कराची के लोगों से कि ये बसें उनकी बसें हैं, इनकी हिफाजत भी करें, और हमारी भरपूर कोशिश है कि इस सफ़र को आसान बनाएं, इनकी मेंटेनेंस, इनकी मैनेजमेंट और इस प्रोजेक्ट को लॉन्गर पीरियड तक लेके चलें। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव हुआ, पिंक बस सर्विस का इनिशिएटिव हुआ, हैदराबाद और लड़काना में इनिशिएटिव हुआ। ये एतमाद की बहाली है और ये बहाली चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया सुहेब रफ़ीक साहब। यकीनन ये एतमाद ही है लोगों का, और ये एतमाद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग एतमाद कर रहे हैं, एक के बाद एक जदीद नई बस सर्विस का आगाज़, और उसके बाद अब पिंक बस सर्विस जो ख़वातीन के लिए मखसूस है। तो यकीनन ये एक इनकलाबी ही इक़दाम है, इसकी बहुत ज़रूरत थी ख़वातीन के हवाले से। कराची जैसे बड़े पाकिस्तान के बड़े मेगा सिटी के लिए, जहाँ से पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो अब ये बस जो यहाँ पे खड़ी हुई है, यह यहाँ पे खड़े होते हुए इतनी यहाँ पे खूबसूरत एक नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब ये कराची की सड़कों में चलती हुई, दौड़ती हुई नज़र आएंगी तो यकीनन शहर की जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफा करेगा। खूबसूरती के साथ साथ इसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत भी इतनी है, और ये पूरे तमाम सूबों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा पैगाम है कि हुकूमत सिंध ने ये जो एक इनकलाबी जो कदम उठाया, इसकी ज़रूरत सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों के लिए भी है। हुकूमत सिंध ने इसका आगाज़ किया है। जिस तरह इलेक्ट्रिक बस, पाकिस्तान के पहले माहौल जो बस का हुकूमत सिंध ने कदम रखा और उसका आगाज़ किया, इसी तरह ख़वातीन के लिए हवाले से पिंक पीपल बस सर्विस का हुकूमत सिंध ने आगाज़ करके ये साबित कर दिया है कि यकीनन हुकूमत सिंध जो है वो कराची के शहरियों के लिए, सूबे के लिए अपने जो है वो मुखलिसी के साथ इक़दाम उठा रही है और उसके ऊपर गामज़न है। इस पिंक पीपल बस सर्विस के हवाले से हम बात करेंगे कि इसकी क्या खसूसियात हैं, इसके रूट्स क्या हैं, इसका किराया क्या है, और वक्त के लिहाज से, ख़वातीन के लिहाज से कराची जैसे मेगा सिटी के लिए इस बस की कितनी ज़रूरत थी, कितनी अहमियत थी। हमारे सीनियर इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार भाई, हुकूमत सिंध ने इससे पहले भी 3-4 जो है जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है उसका इफ्तिताह किया, वो भी बड़े ज़बरदस्त, बड़े शानदार, बड़ी ज़रूरत थी। लेकिन ये जो ख़वातीन के लिए पिंक पीपल बस सर्विस, ये न सिर्फ कराची, सूबा सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम हुकूमतों के लिए, तमाम लोगों के लिए कितना बड़ा पैगाम है, कितना अहम ये इक़दाम है हुकूमत सिंध का, और इसकी ज़रूरत और अहमियत के हवाले से बताएँ। देखो यार, ट्रांसपोर्ट किसी भी माशरे में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार होती है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे माशरे में जहाँ ख़वातीन को घर से निकलना
बहुत मजबूरी में बहुत ज़रूरी हो, और उसके बाद फिर चिंची रक्षाओं में बैठ के इधर उधर फ़िज़िकली हरासमेंट का शिकार होने में ये किसी नेमत से कम नहीं है कि पिंक बस सर्विस में आप 50 रुपये दे के और 25 किलोमीटर का फ़ासला तय कर लेंगे, और वो भी एसी बस के अंदर, यानी कि जिन कपड़ों में बैठेंगे उन्हीं कपड़ों में आप उतरेंगे। और फिर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये कि यार वो ख़ातून कंडक्टर होगी और स्टॉप पे आपको बिठाएंगे, वहीं से आपको उतारेंगे। तो यार एक बेहतरीन इक़दाम है, और ये सहराई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में जाता है। स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, शायद वो इतना सेफ़ नहीं है, लेकिन बस के अंदर बैठ के इतनी बेहतरीन ख़वातीन पीपल्स बस सर्विस, तो ये एक वही बंदा महसूस कर सकता है कि जिसके माँ बहन बेटी का दर्द जो समझता हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज उमंगों की बात की है, ख़वातीन की उमंगों की बात की है, और एक महफूज सफ़र की बात की, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तारीख़ में लिखा जाएगा। ये जिस तरह फर्स्ट वुमेन बैंक, जिस तरह लेडीज़ थाने, बिल्कुल इसी तरह ये पिंक बस सर्विस जो है तारीख़ में लिखी जाएगी। अच्छा इक़्तिदार भाई, अक्सर हम एक ज़माने में आपने भी सफ़र किया होगा, ये जो हमारे मिनी बसें हैं कराची में जो चलती थी, जिनको हम खटारा बसें हैं, मतलब बड़ी मशहूर हो गई थी, उन बसों में हम देखते थे कि ख़वातीन के लिए जो पोर्शन होता था वो बड़ा महदूद और कम होता था, उसमें भी मर्द हज़रात घुस जाते थे। अब उस सूरत हाल में जो प्रोफेशनल ख़वातीन जो दफातर में काम करती हैं, रोज़मर्रा जाती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती थी। वो ख़वातीन जो किसी बीमारी के घर से किसी अस्पताल जाती हैं उनके लिए, और तीसरा वो ख़वातीन जो अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों को गोदों में लेके या हाथों में उनको पकड़ के अपने साथ बिठाते हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ़ और मुश्किलात होती थी। तो क्या समझते हैं ये इस बस ने ख़वातीन के लिए कितनी उनकी ज़िंदगी जो है आसान कर दी, कितनी उनकी मुश्किलात हल होते हैं आपको नज़र आए? देखो यार, बहुत ही अच्छी सर्विस है। अगर कोई खातून अकेली भी जाना चाहे और बीमार है, मर्दों के कंपार्टमेंट में जगह बहुत कम है, स्टॉप पे आगे बढ़ जाने का ख़तरा है, तो उसके अंदर ये बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ना, किसी नेमत से कम नहीं है। और बैनुल-अक़वामी शहर की बैनुल-अक़वामी जो सर्विस है, हम यकीन करें, हम ये क्या कह सकते हैं कि उसका आगाज़ हुआ है, और ये बेहतरीन एक इक़दाम है जो सिंध हुकूमत की जानिब से देखने में आया। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार भाई। इस वक्त ये जो इफ्तिताही तकरीब है वो जारी थी, इसमें सूबाई जो वज़रा हैं उनकी जानिब से वो इस बस में वो ख़ुद बैठे हैं, उसका सफ़र किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन इस हवाले से काबिल तारीफ़ हैं। हमेशा अगर आप सियासतदानों पे, हुकूमतों पे आप उनकी कमज़ोर चीज़ों पे, गलत पॉलिसियों पे आप तनकीद करते हैं, वहीं हमें इस तरह के मुस्बित जो इक़दाम हैं, उनके पॉलिसीज़ हैं, उस पे हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए। और यकीनन पिंक पीपल बस सर्विस जैसी जो सर्विस का आगाज़ है, मैं ज़ाती तौर पर इसके हवाले से बड़ा खुश हूँ कि कम से कम हमारी जो घर की ख़वातीन हैं उनको एक महफूज और एक इज़्ज़त के साथ एक आरामदा और एक सुकून जो सफ़र है उसकी सहूलियात हुकूमत सिंध ने उनको फ़राहम किया है। जो शहरी हैं उनकी भी अब ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की, वो भी अपने ये जो हक़ आपको हुकूमत सिंध ने दिया है, इसके लिए आप इसको कामयाब बनाएँ और इसमें अपना हिस्सा डालें और इसमें सफ़र करें। आपकी जो बहुत सारे जो मुश्किलात थी, मिनी जो बसें, जो खटारा जो बसें माजी में होती थी, उससे अब आपका छुटकारा आपको मिल गया है। तो दुआ है कि ये जो तरक्की, ये जो इस एक बहरान में, मुआशी बहरान में, सियासी अदम इस्तेहकाम में हुकूमत सिंध जिस तरह सूबे में बेहतरी ला रही है, कराची में ट्रांसपोर्ट के सर्विस को बेहतर कर रही है और दीगर इक़दामात उठा रही है, यकीनन ये काबिल तारीफ़। जो पिंक पीपल बस जो है, इसका जो आगाज़ है, इसको इनकलाबी कदम करार दिया है हुकूमत सिंध के। इस काबिश को, इस इक़दाम को सभी सराहते हुए नज़र आ रहे हो। यकीनन ये बड़ा एक मुस्बित कदम है और बड़ा एक मैसेज है पूरी पाकिस्तान के लिए, पूरे दुनिया के लिए। पिंक पीपल बस सर्विस ख़वातीन के लिए मखसूस ये बस है, तो ख़वातीन की अब ज़िंदगी जो है वो नहायत ही आसान होगी। कराची जैसे शहर में, जहाँ पर ख़वातीन को माजी में बड़े धक्के खाने पड़ते थे, बड़ी मुश्किलात, हरासमेंट जैसे मामलात का उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फ्री, आज़ादी के साथ, महफूज और एक आरामदा, एक सुकून सफ़र इज़्ज़त के साथ वो पिंक पीपल बस सर्विस में कर सकेंगे। उम्मीद है और ये दुआ है कि ये जो सर्विस ख़वातीन के लिए शुरू की गई है, आगाज़ किया गया है, ये कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कामरान को आप दीजिएगा इजाज़त। MK रिपोर्ट यूट्यूब चैनल देखते रहेगा।